हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 8.2 का 7वां क्वेश्चन और यह हमारा 13वां लेक्चर होगा और यह लेक्चर हमारा चैप्टर 8 का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसका समकोण C है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है। क्या है? इस तरह से ABC है, यह क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। सी इसका क्या है? समकोण है। कर्ण ए बी, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु से होकर, इसके मध्य बिंदु से होकर, इसके मध्य बिंदु एम से होकर, एम इसका मध्य बिंदु है, इससे होकर बीसी के समांतर रेखा खींची गई। ठीक है, बीसी के समांतर एसी पर डी पर प्रतिच्छेद करती है। बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। यानी यहां क्या कर रहा? प्रतिच्छेद कर रहा है। कर रहा दर्शाइए कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। डीएम क्या है या फिर एमडी क्या है? एसी पर लंब है। फिर देख लीजिए आप क्या कर रहा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? पहला सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले क्या करेंगे? ABC, ABC एक त्रिभुज है जिसका समकोण क्या है? C है। ठीक है, पहला सॉल्व करेंगे हम। पहला देखिए क्या करा। कर्ण AB, AB का मध्य बिंदु M, M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है और DM समांतर है किसके? CB है। यह क्या हमें दिया है? यह हमें दिया गया है। देखिए यहां पर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, यानी BC के समांतर यह रेखा खींची गई है DM। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए 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 AD बराबर क्या होगा? CD होगा। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अगर आप कोष्टक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है? करती है। ठीक है, इसको यह लिख सकते हैं या कह सकते हैं हम कि डी भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या कर रहा है? DM लंब है किस पर? AC पर। क्या है? DM लंब है या फिर MD लंब है AC पर। ठीक है, MD लंब है किस पर? AC पर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा?
बीसी समांतर क्या है, डीएम है। ठीक है, बीसी समांतर डीएम है, बीसी समांतर क्या है, डीएम है। और बीसी समांतर डीएम है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, और एसी तिर्यक तिर्यक रेखा होगा। देखिए यह क्या, डीएम समांतर होगा बीसी के। ठीक है, तो यह एसी क्या करेगा, एक तिर्यक रेखा का कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा, तिर्यक रेखा का कार्य करेगा। जब यह तिर्यक रेखा का कार्य करेगा, इसलिए कोण एडीएम बराबर होगा किसके, कोण एसीबी के। किसके बराबर होगा, एसीबी के। चूंकि कोण एसीबी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए क्या होगा, कोण एडीएम क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि डीएम होगा जो होगा, सॉरी एमडी जो होगा, लंब होगा किस पर, एसी पर लंब है। बस अब हमें क्या करना है, तीसरा सॉल्व करना है। और ये क्या होगा, क्योंकि ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। यह भी लिख लीजिएगा, संगत कोण होगा, इसलिए क्या होगा, यह बराबर होगा। ठीक है, अब हम तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या सॉल्व करने के लिए कह रहा है, सीएम। क्या कह रहा, सीएम, यानी हम इसको मिलाना। क्या करा, सीएम बराबर क्या होगा, एएम होगा। ठीक है, सीएम बराबर क्या होगा, एएम होगा। और एएम बराबर क्या होगा, 1/2 AB। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज एडीएम तथा त्रिभुज सीडीएम, त्रिभुज एडीएम तथा सीडीएम में। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, एडी बराबर सीडी सिद्ध किया गया, लिख लीजिएगा, यहां पर हमने सिद्ध किया है। ठीक है, या फिर आप समीकरण 1 से लिख सकते हैं। ठीक है, एडी बराबर क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। उसके बाद हमारा डीएम बराबर क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कोण एडीएम बराबर होगा किसके, कोण सीडीएम के। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एडीएम बराबर होगा किसके, सीडीएम के। सॉरी, सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीडीएम के। यह होगा हमारा। ठीक है, जब यह होगा तो हमारा क्या होगा, यह भुजा हमारा बराबर है, यह भुजा बराबर, तो हमारा क्या होगा, एम बराबर क्या होगा, सीएम होगा। इसलिए हमारा एम बराबर क्या होगा, सीएम होगा। कहां से, बाई सीपीसीटी से। ठीक है, बाई सीपीसीटी से। यहां पर आपको दिया कि कर्ण AB का मध्य बिंदु M है। ठीक है, AB का क्या है, मध्य बिंदु M है। यानी हमारा क्या है, चूंकि
ए एम बराबर क्या है, एम बी है, बराबर क्या है, देखिए ए एम बराबर एम बी है, बराबर क्या होगा 1/2 ए बी होगा, यह मध्य बिंदु इसलिए यह होगा। ठीक है, तो हमारा ए एम बराबर क्या है, सी एम है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए एम बराबर क्या है, सी एम है, तो ए एम की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, सी एम रख सकते हैं, या फिर अगर हम इसे मिटा दें तो यहां पर हमारा क्या दिया गया कि मध्य बिंदु है, लिख सकते हैं चूंकि ए बी का मध्य बिंदु एम है, एम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, ए एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एम बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ए एम के बराबर क्या है, सी एम है, और ए एम के बराबर क्या है, एम बी है। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं, ए एम बराबर क्या रख सकते हैं, हम एम बी रख सकते हैं, और ए एम बराबर क्या रख सकते हैं, हम सी एम रख सकते हैं। ठीक है, जबकि मध्य बिंदु है, इसलिए बराबर में क्या होगा, 1/2 ए बी होगा, क्या होगा, 1/2 ए बी होगा। तो यहां से हम क्या रख सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी एम बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा। लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख लेंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे हम, हो जाएगा हमारा। ठीक है, यह दोनों आपके बराबर होंगे, यह अपन आपके बराबर होंगे, ये तीनों क्या होंगे, तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, आपका यह हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 9 के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपके दोनों क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन आपका यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कुछ अधिक नहीं करना था, बस आपको परमेय 8.10 का प्रयोग करना था, और क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। ये आप लिख लेंगे, यह परमेय का था आपका 8.2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या, ये दोनों क्या है, डीएम और सीबी क्या है, समांतर है, इसलिए एसी क्या होगा, तिर्यक कोण होगा। जब यह तिर्यक कोण होगा तो हमारा यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कोण डी क्या होगा, कोण सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण हो जाएगा, क्योंकि समांतर इसलिए संगत कोण हो जाएगा। जब यह संगत कोण हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब यह 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री कब होता है, जब किसी पर लंब होता है तभी वो 90 डिग्री का होता है, लंब होता है फिर समकोण होता है तब। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एमडी लंब क्या है, एसी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज एडीएम तथा त्रिभुज सीडीएम में आ जाएंगे। दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप कर देंगे। यह पहले से बराबर था ही, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यह भी बराबर हो जाएगा। जब यह तीनों बराबर हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी होगा। ठीक है, 1/2 ए बी होगा। बस ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट दीजिए।